जय हिंद फ्रेंड्स, एम डॉक्टर विजय सिंह, यूट्यूबर, स्टूडेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी का मेरा गेस्ट फैकल्टी मुक्तसर डिग्री जौनपुर। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टेकिंग टू यू द टॉपिक्स बिजनेस स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस टेकिंग फॉर यू। आप सबके लिए मैं मॉक टेस्ट क्वेश्चन सेट बनाया हूँ, जो डेली मैं एक सेट आप सबके लिए उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इस वर्ष से कोरोना काल की वजह से पठन पाठन कम हुआ, बच्चों के कोर्स पूरे नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि अब जो भी इस बार एग्ज़ाम्स होंगे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उससे से रिलेटेड मेरा बिजनेस स्टैटिक्स का मेरा मॉडल टेस्ट गेस्ट पेपर क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, जो आप सबके लिए मैं डेली एक नया टॉपिक लेके आता हूँ और 25 सेट क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। तो आइए मैं लेके चलता हूँ। आज मेरा टॉपिक अध्याय 7 का है, चित्र में प्रदर्शन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब आइए इंट्रोडक्शन में, और क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि अब डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हमें शुरू कर देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए, जो मेरा क्वेश्चंस हैं, अब मेरा क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन शुरू होता है फ्रेंड्स, तो मल्टी ऑब्जेक्टिव्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस, and I'm really to you that is a dual language, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप इसे सॉल्व करें और देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चित्र एक टूल यानी यंत्र है, किसका है? ए, डाटा को एकत्रित करना, बी, डाटा का विश्लेषण करना, सी, डाटा का प्रदर्शन करना, और डी, डाटा का संक्षिप्तीकरण करना। एंड इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस हैं, डायग्राम इज ए टूल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डाटा, बी, एनालिसिस ऑफ डाटा, सी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड डी, समराइजेशन ऑफ डाटा। सो फर्स्ट क्वेश्चंस ये है, डायग्राम इज ए टूल ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आंसर होगा। यहाँ सॉरी ये नहीं होगा, बल्कि होगा ये आपका होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होगा, सॉरी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्राम इज ए टूल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा का प्रदर्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र त्रिविमीय चित्र है? वृत्त, ए में हो गया वृत्त, बी में है वर्ग, सी में दंड, और डी में गोला। ए आपका हो जाएगा डी, वर्ग। क्या होगा? वर्ग। विच, इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल डायग्राम? एक सर्किल, बी स्क्वायर, सी बार, और डी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, पिछले 8 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के प्रदर्शन के लिए सबसे उत्तम चित्र है? ए में पाई, बी आयताकार, सी घन, डी सरल दंड चित्र। एंड ये तो हो गया। इंग्लिश में देखिए, फॉर शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 8 years द बेस्ट डायग्राम इज पाई, रेक्टेंगुलर, क्यूब, सिंपल बार डायग्राम। सो फर्स्ट आपको इसमें देखना है कि आंसर क्या होगा। सिंपल बार डायग्राम होगा, यानी होगा एक सरल दंड चिन्ह। डी फोर्थ में है फ्रेंड्स, द्विविमीय चित्र है, केवल ऊंचाई ली जाती है,
भी केवल चौड़ाई ली जाती है। नाउ अब आप आइए, द्विविमीय चित्र में केवल ऊंचाई ली जाती है, केवल चौड़ाई ली जाती है, ऊंचाई चौड़ाई मोटाई तीनों ली जाती है, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ली जाती है। इन ए 2-dimensional diagram, first A only height is considered, B only width is considered, C width, height, width and thickness is considered, both height and width are considered। ये आंसर होगा both height and width are considered। ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ली जाती है। फिफ्थ में आइए, यदि तुम्हें 6 अलग अलग शीर्षक जैसे स्टील, सीमेंट, मजदूर आदि का प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम तरीका होगा ए अंतर्विभक्ति, बी आयताकार, सी पाई चित्र और डी मानचित्र। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि कौन होगा। इफ यू आर टू शो द परसेंटेज ऑफ 6 डिफरेंट हेड्स लाइक स्टील, सीमेंट, लेबर एक्सेट्रा, द बेस्ट मेथड ऑफ यदि तुम्हें 6 अलग अलग शीर्षक जैसे स्टील, सीमेंट, मजदूर आदि का प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम तरीका होगा अंतर्व्यक्ति, आयताकार, पाई चित्र, मानचित्र। ए होगा सी पाई चित्र, सी पाई चित्र, पाई चित्र, पाई डायग्राम। ओके, if you are the to show the percentage of the 6 different head like steel, cement, labor etc, the best method of representing it is through divided bar diagram, rectangle, pie diagram and customized cartogram। पाई डायग्राम होगा। ओके, क्या होगा? पाई डायग्राम। आंसर होगा सी, पाई डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अब आते हैं हम अब है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरें। फर्स्ट लिखा हुआ है दंड चित्र, दंड चित्र बीमे चित्र है, 1 बीमे चित्र में हम बोलेंगे 1 मीन्स एक, क्या है? एक हो गया बीमे चित्र 1 एंड बार डायग्राम R1, यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ लिखेंगे 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। फिर बी में सेकंड है पाई चित्र, बीमे चित्र है, इसमें 2 लिख सकते हैं। और इसमें है पाई चित्र बीमे चित्र है, पाई डायग्राम इज ए